नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे दीपावली पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी एक सामग्री है जो हमें पूजा में ज़रूर रखना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। पूजा करने के लिए आपके पास माता लक्ष्मी गणेश जी का फोटो है तो उससे भी पूजा कर सकते हैं। आप मिट्टी के मूर्ति का पूजन करते हैं तो मिट्टी के मूर्ति का पूजन भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास धातु के भगवान जी हैं जैसे पीतल के, चांदी के, तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आप चुंदरी ले लीजिएगा। आप 2 चुंदरी ले लीजिएगा, एक हम गणेश जी को देंगे, एक माता लक्ष्मी के लिए। तो हमें ये 2 चुंदरी ले लेना है। ये हम भगवान जी के लिए माला लिए हैं तो 2 माला आप लोग ले लीजिएगा। इस दिन हमें भगवान को नया वस्त्र देना है, नया माला पहनाइएगा। तो आप लोग ये माला ले लीजिएगा, ये चुंदरी ले लीजिएगा। और पूजा करने के लिए ये हम कपूर ले लेंगे। आरती करने के लिए ये रोली हो गया, ये चंदन है, भगवान को लगाने के लिए ये इत्र हो गया। ये आप लोग मौली ले लीजिएगा, वस्त्र स्वरूप में भी आप दे सकते हैं और कलश में भी हम लपेटने के लिए ये मौली लेंगे। ये जनेऊ है गणेश जी को पहनाने के लिए तो आप लोग जनेऊ ले लीजिएगा। ये सिंदूर हम लेंगे, माता लक्ष्मी को लगाने के लिए आप लोग सिंदूर ले लीजिएगा। और कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ हमें ये चाहिए। और एक आप ये धूप बत्ती ले लीजिएगा। और उसके बाद हम ये आम का पल्लो ले लेंगे। इस पूजा में कलश की स्थापना की जाती है तो कलश में रखने के लिए आम का आप लोग ये पल्लो ले लीजिएगा। अगर आपको आम का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप अशोक के पत्ते से भी पूजन कर सकते हैं। तो आम का पत्ता ले लीजिएगा और 5, 7, 11, 21 इसी मात्रा में हमारा ये पत्ता होना चाहिए। हम ये पान का पत्ता लेंगे माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए। और पूजा करने के लिए आप लोग फूल ले लीजिएगा और 2 माला ले लीजिएगा। आप गणेश जी को पहनाने के लिए, माता लक्ष्मी को पहनाने के लिए माला ले लीजिएगा। आपको अगर गुलाब का फूल मिले तो गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, कमल का फूल मिले तो कमल का फूल भी ले सकते हैं। माता लक्ष्मी को कमल का फूल, गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है तो आप लोग को मिले तो आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। और गणेश जी को चढ़ाने के लिए हमें चाहिए दुर्बा, तो आप लोग दुर्बा ले लीजिएगा। और कलश के ऊपर रखने के लिए हमें चाहिए नारियल। तो आप लोग जब भी नारियल खरीदिएगा तो देख लीजिएगा उसमें इस तरीके से पानी भरा हुआ होना चाहिए। और इस दिन दीप जलाने का विशेष ज़्यादा महत्व है तो आप लोग दिया ज़रूर खरीद लीजिएगा। तो आप ऐसा भी दिया ले सकते हैं। अगर डेकोरेशन किया हुआ दिया लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डेकोरेशन किया हुआ भी दिया ले सकते हैं। तो आप लोग दिया ले लीजिएगा। और पूजा रूम में जलाने के लिए हमें कम से कम 5 दीपक ज़रूर लेना चाहिए। आप 5 भी जला सकते हैं, 7 भी जला सकते हैं, 11, 21 भी जला सकते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग 5 दीपक ज़रूर जलाइएगा। ये बाती हो गया तो आप लोग बाती ले लीजिएगा। और उसके बाद ये हम माचिस ले लेंगे। और पूजा में आप तिल के तेल का ही प्रयोग कीजिएगा। जब भी आप पूजा घर में दीपक जलाएं तो तिल के तेल का ही जलाइएगा, या आप घी का भी जला सकते हैं। और जगह आप दीपावली के दिन सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, लेकिन आप भगवान जी के पास जब दीपक जलाइएगा तो तिल के तेल का ही दीपक जलाइएगा या घी का ही जलाइएगा। तो आप लोग तेल या घी ले लीजिएगा। और कलश रखने के लिए हमें चाहिए ये लोटा। तो आपके पास पीतल का है तो पीतल का भी रख सकते हैं, तांबा का है तो तांबा का भी रख सकते हैं। इस दिन हम धन पोटली बनाते हैं तो धन पोटली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरीके से पोटली।
तो आप ऐसा भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग लाल रंग की ही पोटली लीजिएगा। माता लक्ष्मी को लाल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो अगर आपको पोटली बना बनाया मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको बनाने आता है तो आप नया बना लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें पोटली ले लेना है और एक ही आप लीजिएगा। हम दिखाने के लिए आपको 2 दिखा दिए हैं, आप इसी तरीके से कोई भी एक ले सकते हैं। और धन पोटली में रखने के लिए ये कौड़ी ले लेना है, ये कमलगट्टा है, ये गोमती चक्र हो गया, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ और सुपारी, यही सब सामग्री हम धन पोटली में रखते हैं। तो इसीलिए आप लोग ये सब सामग्री खरीद लीजिएगा। अगर आप धन पोटली बनाते हैं तो ये सब सामग्री आप लोग खरीद लीजिएगा। अगर नहीं बनाते हैं तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस दिन धन पोटली बनाना बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए आप ये सब सामग्री ज़रूर खरीद लीजिएगा। दिन पूजा में हम धनिया, हल्दी, जो कुछ भी हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं वो सब सामग्री हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं। तो आप धनिया खरीदे होंगे तो धनिया रख लीजिएगा, हल्दी खरीदे होंगे तो हल्दी रख लीजिएगा, और जब हम पूजा करेंगे तो ये सब सामग्री हम माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। हमारे इधर माता लक्ष्मी की पूजा में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता है और इसमें हम लोग इसे मुढ़ी बोलते हैं, बहुत से लोग इसे लाई बोलते हैं। तो ये भरा जाता है और इसमें बतासा रखा जाता है, लड्डू रखा जाता है और हम माता लक्ष्मी के पास ये रखते हैं। तो ये 2 लिया जाता है, एक हम माता लक्ष्मी के लिए लेते हैं और एक गणेश जी के लिए लेते हैं। अगर आपके इधर मिट्टी के बर्तन में माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाया जाता होगा तो आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर नहीं चढ़ाया जाता होगा तो आप लोग मिट्टी का बर्तन नहीं लीजिएगा। अगर आपके इधर चढ़ाया जाता होगा तो इस तरीके से आप 2 मिट्टी का ये बर्तन ले लीजिएगा और इसमें रखने के लिए हम ये मुढ़ी ले लेंगे, इसे लाई भी बोला जाता है। और बतासा हुआ, माता लक्ष्मी को बतासा भी चढ़ाया जाता है, तो ये बतासा ले लीजिएगा। तरीके से आप लोग बतासा ले लीजिएगा भोग लगाने के लिए। और ये धान का लावा है, तो धान का लावा भी हमें पूजा में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो ये इस तरीके से जो धान का लावा रहता है वो आप लोग ले लीजिएगा। और भोग लगाने के लिए हम ये फल ले लेंगे, तो जो भी आपको सीजनल फल मिले, सेब हो गया, केला, जो भी आपको सीजनल फल मिले तो आप लोग वो ले लीजिएगा। इस दिन भोग लगाने के लिए आप लोग लड्डू ज़रूर ले लीजिएगा। और कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं तो वो सब भी ले सकते हैं, लेकिन हमें लड्डू ज़रूर लेना चाहिए। और हमारे इधर ये गुड़ का बिकता है, इसे ठेकुआ, खस्ता भी कहते हैं, तो ये सब भी हम उस दिन भोग में चढ़ाते हैं। तो आप लोग भोग के लिए ये सब सामग्री ले लीजिएगा। और आप लोग चावल ले लीजिएगा, चावल से हम अष्टदल कमल बनाएंगे और माता को, गणेश जी को चढ़ाने के लिए भी हमें अक्षत के रूप में चावल लेना है, तो आप लोग ये चावल ले लीजिएगा। तो दिवाली के दिन पूजा करने के लिए हमें इन्हीं सब सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपके इधर ये मिट्टी का बर्तन रखा जाता होगा तो रखिएगा, अगर नहीं रखा जाता होगा तो आप लोग इसको हटा भी सकते हैं। तो पूजा करने के लिए हमें इन्हीं सब सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता लक्ष्मी।